العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. सूरह अन्नूर रकमुल आया वाहिद व खमसून 51 आयत नंबर 51 अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि मोमिन तो असल वो ही है जिनका कौल और जिनकी बात सिर्फ यही होती है इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूली लियहकुम बैनहुम, जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत दी जाती है ताकि उनके दरमियान फैसला किया जाए, तो वो सिर्फ यही कहते हैं अन यक़ूलू समिअना व अताअना, कि हमने सुना और हमने मान लिया, इताअत की। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। मोमिन की तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इस अंदाज में की है कि मोमिन तो वो है कि मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो ईमान के अव्वलीन मुखातब हैं। हमारी बारी तो बाद में आती है ना। सबसे पहले कुरान के अहकाम के और कुरान के मुखातिब वो नबी पाक के सहाबा है। सहाबा का ईमान क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक मयार है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को तुसी दस दियो फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने वाज़े कर दो कि जब तक तुम्हारा ईमान
मेरे सहाबा जैसा नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह उसको कबूल ही नहीं करेंगे। इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐ मेरे नबी के सहाबा जिस तरह तुम्हारा ईमान है इस तरह का ईमान लाएंगे तो मैं कबूल करूंगा, वगरना रिजेक्ट हो जाएगा। और सहाबा का ईमान कितने आला दर्जे का है कि जहां से नबी ने रोक दिया वहां से रुक गए और जो हुक्म दिया वो कर गुजरे। ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत, अल्लाह अकबर अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे ने कि कुछ लोग आले पीछे आ रहे ने, आप सरकार ने फरमाया इजलिसू, इसका मतलब है सिट डाउन, बैठ जाओ। आप सरकार ने जिस वक्त हुक्म फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ, बाकी लोग थे आराम न लगे आके बैठ गए। आप देख अजीम सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जूतियां उतारने वाली जगह ते पहुंचे ने, सरकार का हुक्म आया ते उत्थे ही बैठ गए। आप सरकार ने फरमाया भी जरा अगे आके बैठ जाओ, मेरा कहने का मकसद भी जल्दी जल्दी आके बैठ जाओ जरा। तो कहने लगे आका तुझे तो फरमाया सी कि बैठ जाओ, तो मैं तो आपका हुक्म समझ के बैठ गया। लेकिन सहाबा कराम दे ईमान दी बुलंदी इस कदर ज्यादा सी कि जदों आप सरकार हुक्म दे देंगे तो फिर फौरन उहदे ते अमल कर लेंगे। और ईमान नाम ही इस चीज का है। अगर इस तरह का ईमान नहीं तो फिर साढ़े ईमान च कमजोरियां ने, कमियां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक नबी पाक का दुश्मन यहूदियों का बड़ा सरगना सी, और हदीस पाक के अंदर बुखारी अंदर भी और मुवत्ता इमाम मालिक अंदर भी हदीस मौजूद है। आप सरकार देखो कुछ सहाबा ने इजाजत मंगी कि ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जरा अबू राफे यहूदी है, ये तुहाड़ियां दुश्मनियां करदा है, ये हर वक्त तुहाड़ियां मुखालफतां करदा है। सिर्फ मुखालफतां ही नहीं करदा बल्कि हर वो बंदा जरा तुहाडा मुखालफ है उहदी सहूलतकारी भी करदा है, उहदा तावन ते मदद भी करदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यहूदी कोलों भी बड़े परेशान सन ते नबी पाक दे चंद सहाबा आप दे कोलों इजाजत मंगदे ने कि ऐ अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम, अगर तुसी इजाजत दो ते असीं इहदा बंदोबस्त करिए, इहनूं जहन्नम रसीद करिए, इहनूं दुनिया तो वैसे खत्म कर दईए। आप सरकार ने इजाजत दे दी, तो करना जरा, ते नाल फरमाया औरतों ते बच्चों को कुछ नहीं कहना। ये आपने हुक्म दे दिता, इजाजत दे दी। ते नबी पाक ने सहाबा, ये 5 सहाबा का दस्ता है ते इन्हां दे लीडर कमांडर ते चीफ, उन्होंने नाम है अब्दुल्ला बिन अतीक। आप सरकार ने भेज दिता। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते ये यहूदी अबू राफे यहूदी खैबर दे अंदर अपने कले दे अंदर उनकी अपनी एक हुकूमत है, अपनी आनो शानो शौकत है। ते रात गए तक महफिलां होंदियां ने, गुफ्तो शरीद होंदी है, ते रात दा हिस्सा काफी गुजरन तो बाद जाके वो सोंदे ने, आराम करते ने। नबी पाक दे यार सहाबा इहदे कले दे करीब पहुंचे। उधरों शाम दा टाइम सी, सूरज गुरूब हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहे ते हल्की हल्की रोशनी हुई है। ते अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह तआला कहने लगे अपने बाकी दोस्तों को कि तुसीं जरा इत्थे ठहरो पीछे, तो मैं कोई हिसाब लाना। जिस तरह नबी पाक सियाने सन, इवें नबी दे यार सहाबा भी सियाने ते समझदार सन। अकल अंदर, शऊर अंदर, बुलंदी अंदर, नमाज अंदर, रोजे अंदर, जिहाद अंदर। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफे अव्वल दे मुजाहिद सन ते अकलमंद भी, शुजात भी, बहादुर सन, इवें नबी दे यार सहाबा भी बड़े ज़हीन ते बड़े फतीन ते बड़े समझदार सन। कहने लगे मेरे दिल च ख्याल आया, पंजाबी च कहते हैं भी इन्हू कहते जुगाड़ लाने वास्ते ना, मैं कोई तरीका सोचा
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਕਰਦਾ, ਕਪੜਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। दरवाजा बंद करने लगे, उन्हें आवाज लाई, ओ भाई अगर अंदर आना है तो जल्दी आ जाओ, मैं दरवाजा बंद करने वाला। जल्दी ना उठे, अंदर चले गए। उन्होंने तो अंदाजा ही नहीं सी भी कौन है आने वाला। उन्हें समझा भी कले तक बंदा साडा बाहर कदाई हाजत वास्ते गया, आप जल्दी ना अंदर जाके एक साइड से आराम ना बैठ गए। उन्होंने आवाज करते रहे, देखते रहे ते काफी देर रात गए तक वो गल्लां बातां करते रहे ते आखिर जिस वक्त आराम का टाइम आया ते गेट कीपर ने दरवाजे बंद किए और चाबियां एक ऊपर किली ते लटका दित्तियां ते वो भी आराम करने वास्ते चला गया। जदों सारे सो गए, मैं तो कह मर गए, जो सारे ही मर खप गए ते नबी पाक दा यार सहाबी अल्लाह का नाम लैके उठदे, चाबी पकड़ी, सब तो पहले मेन गेट का दरवाजा खोल दिता, ताला। ये हिकमत सी भी कार्रवाई करने तो बाद निकलना आसान हो जाए। मेन गेट का दरवाजा ताला खोल दिता है ते उस तो बाद इस दुश्मन नूं जहन्नम रसीद करने वास्ते अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिता। मैं हदीस तक तुहाडे सामने मुताला पेश कर रहा अल्लाह दे फजल नाल। इंज करके एक दरवाजा खोलदा, फिर दूसरा खोलदा, फिर तीसरा खोलदा ते ऊपर मंजिलों ते जांदा गया। कहते मैं जेड़ा दरवाजा खोला उन्होंने अंदरों बंद कर दिया, फिर खोला अंदरों फिर बंद कर दिया। ते बंद क्यों किया? कहना भी जान भावें चली जाए लेकिन दुश्मन रसूल नूं जहन्नम वासल करना, बात जो मर्जी हो जाए। दरवाजा बंद इस बात किया बाहरों मदद वास्ते भी कोई ना आवे। कर दे अबू राफे के कमरे तक पहुंचे ते सारिया लाइटां बंद सन। उस वक्त अरब के अंदर भी रिवाज सी ते नबी पाक ने भी हुक्म दिता कि रात में सौन लगे अपनिया लाइटां अपने चिराग उन्होंने बंद कर दिया करो। लेकिन अजकल रिवाज ही साडा अजीब है, रात 12-1-2 बजे तक वो बैठे रहते ने मोबाइल से, बाकी फजूल मसरूफियात ते जो रब को मंगन का टाइम आना 2-3 बजे तक तो उधरों मुंदड़े होकर सौ जाते हैं। तो फिर नमाजा भी गई तो फिर पता नहीं 11-12 बजे उठे तो फिर अल्लाह की रहमत किमें होनी है। तो यह बत्तियां बंद करने का रिवाज तो उदों भी है सी ते नबी पाक ने मैनू जारी रखिया, सारिया बत्तियां बंद ने। तो कह लगे मैं ज़हन च तरगीब सोची भी नबी पाक ने हुक्म दिता है कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना, मैं हुण हमला किवें करा। ते अचानक देर में ख्याल आया ते आपने उन्होंने आवाज दी, या अबा राफे, ए अबू राफे। तो कहते मैं उनका नाम लिया ना तो वो कहता कौन मन अंता। ते जो उन्हें ये लफ्ज बोले ने उनके लफ्ज खत्म होने तो पहले मैं उनके कोल जाके उनकी आवाज के करीब जाके उन्हें हमला कर दिता। तलवार तो वार किया, हमला तो हो गया लेकिन वो जीना सी हाले। उन्हें शोर पाता कि भाई लोगों मेरे ते दुश्मन ने हमला कर दिता। तो समझदारी वेखो किन्नी, एवं थोड़ा जहा यू टर्न लैके ना आप यार सहाबी ने उन्होंने नहीं तो माड़ा जा इंज हो के फिर कहते हैं अबू राफे की होया, उन्होंने महती बन गए। उन्हें कहा यार मेरे ते दुश्मन हमले, जो दोबारा बोले ना तो करीब जाके तलवार उन्हें पेट च मार के भार सारा पा दिता उत्ते। तो जो यकीन हो गया ना ये बद वक्त नबी का दुश्मन नबी पाक नूं तंग करने वाला ये कम हो गया है। तो फिर उस तो बाद इन्हें वापसी के सफर का इरादा किया। एक दरवाजा खोल देने, फिर दूसरा खोल देने, फिर तीसरा खोल देने, उतर दे गए सीढ़ियां तो नीचे उतर दे गए। हदीस पाक अंदर आंदा है कि जिस वक्त इन्होंने अबू राफे नूं तलवार मारी तो उनकी बीवी और बच्चे वो उठ पे, उन्हें चीखना चिल्लाना शुरू कर दिता। कहते मैं तलवार उठाई ते इंज मरन लगा उनकी बीवी नूं ते इंज तलवार चुकी तो नबी का फरमान याद आ, मुसव्विर खैच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। हालांकि बंदे के हाथ में तलवार होवे, असलिया होवे,
पिस्टल होवे तो फिर बंदा जरा जोशो जज्बे में भी होवे ना, वो कहते गल सुनता ही नहीं। लेकिन मैं कुर्बान जावा इना कंट्रोल, नबी पाक दी इन्नी इताअत, नबी पाक दे नाल इना ताल्लुक, इन्नी मुहब्बत, इना प्यार, इताअते रसूल दा इतना उच्चा मुकाम है। इंज करके तलवार उठाई ते जोर नाल मारन लगे थे। नबी पाक दी हदीस याद आ गई, नबी दा फरमान याद आ गया कि नबी पाक ने ते तुरन लग्या वसीयत कीती सी, हुक्म दिता सी कि बच्चियां नूं कुछ नहीं कहना ते औरतां नूं भी कुछ नहीं कहना, ते चुकी तलवार वापस कर ली। ये है नबी पाक दी इताअत और सहाबा दे ईमान दा मेयार। ते जो वापस आए ना, सीढ़ियां उतर रहे ने ते एक दो स्टैप बाकी रह गए सन। इन्हें समझा भी सीढ़ियां मुकम्मल हो गई ने, तो वैसे भी जो बंदा कार्रवाई कामयाब हो जाए ना करके, तो फिर बंदे को खुशी तो होती है ना, बंदा जल्दी जल्दी वापस आंदा है। कहने लगे कि हाले 2-3 स्टेप बाकी सन, मैं समझा कि सीढ़ियां मुकम्मल हो गई ने, तो मैं जमीन समझ के जल्दी नाल पैर थले रखे है, तो मैं फिसल गया, तो ए पिंडली दी हड्डी मेरी फ्रैक्चर हो गई, हड्डी टूट गई। बड़ी परेशानी लगी, अपने सिर का कपड़ा उतारिया ते उहदे नाल उन्हें थोड़ा जा बन बुन लिया, सैट करके ना माड़ा मोटा, उवें लड़खड़ांदे लड़खड़ांदे कले दे दरवाजे तो बाहर निकले ते करीब जाके बह गए। हाले सारी दा टाइम सी, कह लगे भी कोई गल नहीं, इंज करके जिंदगी हथेली ते रख के ना जान, ते बह गए उत्थे ही। कहते जदों तक इन्ना करना नाल अबू राफे दी मौत दा ऐलान ना सुनागा, उस वक्त तक मैं तो जाना ही नहीं। बह गए उत्थे ते जदों मुर्ग दी अजान दा टाइम होया ना, तहज्जुद दा वेला होया, ते पता चल गया हलचल तो मच गई सी उत्थे पहले ही। उस वक्त ऐलान करने वाले, मुनादी करने वाले ने कले दे अंदर, अबू राफे दे कले दे अंदर इस बात का ऐलान किया है कि ए लोगों, मैं अबू राफे दी मौत का ऐलान कर रहे, अपने कन्ना नाल दुश्मन रसूल दी मौत का ऐलान सुन के ते उथों निकल पे। 11 सहाबा दोस्तों नाल लिया ते सरकार की खिदमत हाजिर हो गया। मैं सदके कुर्बान जावां, अल्लाह ने नबी पाक नूं इन्नी अजमत अता की है, तुसीं भी मैनू भी तुहानू भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐ अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है कि तू सानू आखिरी नबी दी उम्मत बनाए, तू सानू आखिरी नबी दी उम्मत बनाए। अल्लाह दे पहले पैगंबर खाशा करते सन, अल्लाह सानू भी उस नबी दी उम्मत बना दे, तो सानू अल्लाह ने आखिरी उम्मत बनाया। नबी पाक जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत चो पैदा किया है, ये भी अल्लाह का साडे ते एहसान है। कहने लगे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हाजिर होया, सारा किस्सा सुनाया, वाकया सुनाया, पूरी कार्रवाई खुशी खुशी नाल सुनाई। आका जी तुहाडा दुश्मन ते जहन्नम रसीद हो चुके हैं, लेकिन वापस आन लगे हाँ, मैनू एक दुख पहुंचे है, तकलीफ पहुंची है, ए पिंडली दी हड्डी मेरी फ्रैक्चर हो गई है। ऐ मेरे वीर तू कैसियां गल्लां करना है, मैं कोई अफसाना नहीं सुना रहा, बुखारी दी ते मोता इमाम मालिक दी हदीस सुना रहा, यकीन नाल इहनूं सुनना है। तू आर्थोपैडिक दे डॉक्टर दियां गल्लां करना है, उत्थे ते कोई आर्थोपैडिक डॉक्टर नहीं, उत्थे कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं। मैं सदके कुर्बान जावां, नबी पाक दे मुकद्दस मुतहर शिफा वाले हाथ ने आप सरकार ने हुक्म दिता है, ऐ अब्दुल्ला बिन अतीक इधर अपनी टुटी हुई पिंडली अगे कर, जरा ए तवज्जो करना, फजर दा टाइम है, यकीन नाल सुनना। सारी दुनिया दियां गल्लां झूठियां भी हो सकदियां ने, उहदे च शक भी हो सकदा है, लेकिन हदीस पाक अंदर सही हदीस, उहदे अंदर शक भी कोई नहीं ते शुबा भी कोई नहीं। अगर कोई शक समझे तो फिर वो मुसलमान भी कोई नहीं। हदीस पाक में आंदा है, अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, इंज करके सरकार ने अपनी शफकत वाले, प्यार वाले, शिफा वाले हाथ मेरी पिंडली ते फेरे ते मेरी लत इवें सही हो गई कि जिमें चोट लगी कोई नहीं। हाँ, ये है नबी पाक, बरकत वाले, रहमत वाले,
शिफा वाले, लेकिन हुक्म की ताबेदारी किन्नी है। तो जी अजकल का कोई बंदा होंगे ना, उन्हें कहना है भी सारा कला ही ढा दो ते सारे नू मार दो, लेकिन आप सरकार ने कहना औरतों को कुछ कहना ना बच्चे को कुछ कहना, चुकी तलवार जरी है वो वापस कर ली। ये है ईमान। अगर दोस्तों चाहते हो कैसे में सही ईमान की मिसाल पेश करिए, आखिरी हदीस, आखिरी छोटा जब वाक्य सुनो, मैं 1-2 मिनटों के अंदर मैं बात मुकम्मल कर लगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे और तुहाडे पैगंबर जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नू ईमान दी दावत दी और उन्हां दी तरबियत की है स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। सारा अरब शराब पींदा सी ते शराब उन्हां दी घुट्टी दे विच सी। जिवें अजकल असीं पैप्सी कोक शादियां अंदर फंक्शनां दे अंदर ये मस्त हो गई ते ना होवे ना ते लोग कहंदे यार उन्हें तो सानू पानी भी नहीं पूछया। इवें अरब दे अंदर शराब उन्हां दी घुट्टी विच पड़ गई ते हर महफल अंदर हर महफल अंदर ते हर बैठक अंदर हर प्रोग्राम अंदर शराब पीना उन्हां दी जिंदगी दा हिस्सा बन चुके हैं। नाले कारोबार करते सन ते नबी पाक ने पहले तो यह फरमाया, आपने फरमाया कुरान पढ़ के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। ऐ मोमिनो जदों तुसी नशे की हालत में होवो ते उदों नमाज के करीब भी न जाओ। ते कई बार वक्त ने कहते वेखो अगला नहीं पढ़ते, आंदे तुसी आंदे नमाजा पढ़ो तो रब आंदा भी ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के नेड़े भी ना जाओ। ना मेरे वीर मुकम्मल गल पढ़ी थी। अल्लाह ने फरमाया जो नशे की हालत में होवो ना तो बंदे नूं पता नहीं लगता, उन्हें मंगनी खैर होंदी तो मंगदा शर पिया हुंदा। फरमाया कि जो नशा होवे ना तो उदों नमाज ना पढ़िया करो। बंदे दी ए जिहड़ी सेंस है ना ये बहाल नहीं होंदी, बंदा आउट ऑफ सेंस हुंदा है, उदों नमाज नहीं पढ़नी। ये आपने इरशाद क्यों फरमाया? ताकि शराब तो थोड़ी जी नफरत हो जाए तो बंदा समझे भी जिहड़ी चीज पीन नाल इबादत तो रुकावट होंदी है उन्होंने छड्ड ही देइए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आया अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे कोलों पूछया जांदा है व यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर। आप दे कोलों तवज्जो करना, गल मुकम्मल होनी। आप दे कोलों पूछया जांदा है शराब दे बारे की हुक्म है, जुए दे बारे की हुक्म है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शराब दे मुतल्लक कुरान पढ़ के दसदे ने कि ऐ दुनिया वाले हो, ये जी शराब है इनके फायदे बिल्कुल थोड़े ने ते नुकसान ज्यादा। ये दूसरा स्टेप है। बंदा सोचता है जी चीज के फायदे थोड़े ने नुकसान ज्यादा, उन्हें छड्ड देना चाहिए। आपने नफरत पैदा की थी। ते एक तीसरा स्टेप आया मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म नाल शराब की हुरमत का ऐलान करवा दिता है। आपने एक सहाबी नू मुनादी करने वाले नू स्पीकर तो होंदे कोई नहीं सन, एक ऊंची जगह ते खड़े होके ना मदीना पाक अंदर सहाबी नू हुक्म दिता, ऐलान कर दो कि अज तो बाद अल्लाह रसूल ने शराब नू हराम कर दिता। शराब की हुरमत का ऐलान होया ते इंज करके ना लोगों ने घरों के अंदर शराब रखी, महंगी किस्म की, कारोबार वास्ते। तारीख से लिखे है, सीरत दी किताबों से लिखे है। नबी पाक दे एक हुक्म सुन के ना ते सारे मदीने दे मुसलमाना ने अपनी शराब दे मटकियां नू मदीने दे गलियां दे अंदर बहा दिता है। ते मदीने दी गलियां दे अंदर शराब एवें चल रही है जिवें बारिश का पानी चलता है। ए तवज्जो करना, ऐसा भी मंजर पेश मेरे वाल वेखो जरा। ये शराब का प्याला हाथ में पकड़िया है, तैयारी करके तैयार करके ते ज़हन भी बन गए ते इंज करके मुंह नाल लाम लगे ने। उधरों नबी पाक दा फरमान आ गए ते नबी पाक दा फरमान आ गया, मोमिनो अज तो बाद अल्लाह ने शराब नू हराम कर दिता है। मैं सदके कुर्बान जावां, मुंह नाल प्याला लगे ते उवें ही पिछा हटा दिता। ऐ है ईमान।
मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ईमान ते इस बात का नाम है कि शादी होवे भावें गमी होवे, अल्लाह और उसके रसूल दी तालीमात को सामने रखना है। ऐसे तो लोग कहते ने मेरा इको ही पुत्र है, चलो ब्याह कर लेने, बात है तौबा तौबा कर लांगे। दुनिया जहान का सारा गंद ते सारिया बिदतां ते सारी रसूमात इंज करके मुकम्मल कर दे ते कहंदा फिर तौबा कर लांगे। इन्हू ये पता नहीं भी तौबा का मौका भी मिलना है कि नहीं मिलना। हमेशा शादी होवे भावें गमी होवे, जो भी करना है नबी पाक दे तरीके और सुन्नत के मुताबिक करना है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मैनू और तुहानू नबी नाल सच्चा प्यार नसीब कर दे। ते नबी नाल सच्चा प्यार यही है कि जो आप कह देन उहदे ते अमल कर लो, ते जिंदे तो रोक देन उहदे तो रुक जाओ। एवें ना होवे मैं सदके जानी हाँ, मैं कुर्बान जानी हाँ, नमाज पढ़न दी वारी आवे ते मैं मुल्तान जानी हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वक्त नबी पाक दी सीरत और आप दी हदीस से अमल करना जज्बा होना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। बीमारा मास से परेशान होगा बस दुआ कर लो। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अलैहि। ऐ मेरे अल्लाह दुखियां दे दुख दूर फरमाओ, परेशान लोगों दी परेशानियां दूर फरमाओ, तंग दस्त लोगों दी तंग दस्तियां दूर फरमाओ। ऐ मेरे अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द औरतां बच्चे बूढ़े जवान घरां दे अंदर या अस्पतालां दे अंदर रूहानी या जिस्मानी तौर ते बीमार ने, ऐ मेरे अल्लाह सारे बीमारां नू शिफावां अता फरमा दे, तंदुरुस्तियां अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह साडे जिस्मां दे विचों एक एक वायरस नू एक एक बीमारी नू अपनी कुदरत कामिला दे नाल निकाल दे ते सानू ताहयात तंदुरुस्तियां अता फरमा दे। अल्लाह जी ये जिस्म दा खालक मालिक तू है। ऐ मेरे अल्लाह जब तक जिंदा रखना साडे जिस्म दे एक एक उज़व नू सलामत रखना, जब तक जिंदा रखना ईमान और सेहत की सलामती अता करना, जदों मौत आए कलमा नसीब करना, खात्मा बिल खैर फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह फलस्तीन दे अंदर कितना ही अरसा हो गया है बड़ा अंधाधुंध जुल्म हो रहा है। अल्लाह हुण ते तस्वीरां वीडियो वेखियां भी नहीं जांदियां। अल्लाह जी उन्हें मजलूमां दी मदद फरमा। ते या अल्लाह बाकी लोग अपनी अपनी मजबूरियां दी वजह तो बेहिस हो गए, खामोश हो गए, आवाज भी कोई नहीं उठांदा। लेकिन अल्लाह एक काफिला समुद्री काफिला है ते पूरी दुनिया दे मुल्कां तो लोगों ने शिरकत की है। साडे पाकिस्तान तो सैनिटर मुश्ताक भी उनके अंदर शामिल ने और लोग भी शामिल ने। ऐ मेरे अल्लाह उस समुद्री काफिले दी हिफाजत फरमाओ। अल्लाह उन्होंने कामयाबियां नसीब फरमा। फलस्तीन के मजलूमां की मदद फरमा। या अल्लाह जेरे जालिम ने उन्होंने नेस्त तो नबूद कर दे। उच्ची आमीन कह। या अल्लाह जितने भी जालिम ने भावें इसराइल है, भावें अमरीका है, भावें बरतानिया है, अपने आप को सुपर पावर कहते ने, लेकिन सब तो वड्डी सुपर पावर ते ऐ अल्लाह तू है। या अल्लाह जेरे जालिम ने उन्होंने नेस्तो नबूद कर दे, जालिमां नू तबाहो बर्बाद कर दे, जालिमां नू इबरत दा निशान बना दे। ऐ मेरे अल्लाह इस्लाम नू इस्लाम वालियां नू फतह व नुसरत अता फरमा। रब्बे गुफिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द औरतां फौत हो गए ने अल्लाह सब नू माफ फरमा दे। खासकर साडे वालदैन ते रहम फरमा दे। अल्लाह जी अगर साडे वालदैन फौत हो गए ने, जिन्ना जिन्ना दे वालदैन फौत हो गए ने, अल्लाह उन सब दे वालदैन नू माफ करके
जन्नत आला मुकाम अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने अल्लाह उन्हां बच्चियां नू उन्हां घर वालियां नू इस नेमत दी कदर करन दी तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह फजर दा वक्त है, कबूलियत दा वक्त है, फरिश्तियां दे नजूल दा वक्त है। अल्लाह तू सानू माफ भी कर दे, साडे ते रहम भी फरमा दे, साडे मामलात भी दुरुस्त फरमा दे, कारोबार च बरकत फरमा दे, रिज़्क़ हलाल अता करना, हराम तो बचा के रखना, सारी जिंदगी अपने अलावा किसी और दा मोहताज न करना। ऐ मेरे अल्लाह कारोबार भी ऐसा अता कर कि फिर किसी वल वेखन की जरूरत भी पेश ना आवे, हलाल दा वाफर रिज़्क़ अता करना ते दुनिया आखिर दी कामयाबियां अता कर देना। या अल्लाह साडी जमात दे बड़े प्रोफेसर अतीकुल्ला उमर बड़े बीमार ने, अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती अता कर दे, और भी जितने बीमार ने सब नू शिफावां अता कर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। बड़ी मछली आ जाएगी। अच्छा।